नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देव उठेंगे और जीवन में खुशियां और बहार लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ से शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब देव उठेंगे तो उनके स्वागत के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर क्या डालें कि खुशियां दुगुनी चौगुनी हो जाए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी चातुर्मास के दौरान जब पाताल लोक में निद्रालीन हैं भगवान श्री हरि विष्णु, अब अपनी नींद पूरी करके देव उठनी एकादशी को जागने वाले हैं और इस दिन से एक बार फिर से भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाल लेंगे और यहाँ से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह जैसी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाएगी और 4 महीनों के दौरान यह काम जो वर्जित था, मुंडन संस्कार, विवाह, तमाम तरह की, तो वो अब फिर से शुरू होगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के जागने पर एकादशी के दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि देव जागने के इस पर्व के दिन मंदिरों में भी सजावट होती है और इस बार देव उठनी एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। तो कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 नवंबर 2021 की सुबह 5:48 से शुरू होगी और 15 नवंबर 2021 की सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। और इसी दिन तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह हुआ था और रचाया भी जाता है। इसी के साथ शुभ कार्य भी शुरू होंगे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और वे माँ लक्ष्मी का ही रूप है और इस दिन व्रत रखने वाले व्रती को 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 के बीच पारण करना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो याद रखिएगा 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 के बीच पारण करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो कैसे करेंगे, भगवान की पूजा कैसे मनाएंगे श्री हरि को? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सुबह जल्दी उठे, स्नान वगैरह कर लें, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें, दीपक जलाएं, भगवान को पुष्प, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित करें और शाम के समय भगवान श्री हरि को भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर पहले से तोड़कर नहीं रखा है तो पेड़ के पास जो गिरा हुआ है उसी को धोकर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के दल नहीं देंगे तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। रात में जब उनका विवाह करें या आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम तुलसी जी के पास एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। मौली धागा तुलसी के तने में बांध दें या फिर तुलसी के पेड़ पे हल्का सा लपेट दें। आप चाहें तो जब आप विवाह करवाएंगे तो शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और माँ तुलसी को लाल वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों ही वस्त्र में 2 गांठ लगाकर अपने विवाह के वस्त्र में छुपाकर रख दें, या फिर आप चाहें तो अपने जहाँ भी ज्वेलरी वगैरह रखती हैं, श्रृंगार की वस्तु रखती हैं, वहीं पर छिपाकर रख लीजिएगा। देव उठनी एकादशी के दिन परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने का आवाहन जरूर करें। इसके बाद तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए घर के सभी लोग और अतिथि स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर विवाह में शामिल हों। जहाँ पर आप तुलसी का पौधा रखना चाहते हैं पहले सफाई करें, वहाँ पर आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं और जो रंगोली होता है उसको जरूर बनाएं। इसके बाद एक तुलसी के पौधे को एकदम बीच में रखें। तुलसी का पौधा रखने की जगह आप गेरू से भी रंगोली बना सकते हैं या चावल के घोल से बनाएं और तुलसी के गमले में भी आप अच्छे से सजा दें। विवाह का मंडप सजाने के लिए आप गन्ना का इस्तेमाल करें, ईख जिसको कहते हैं। चारों तरफ से ईख का 4 कोनों में लगाकर और बीच में ऊपर में बांध दें। विवाह का आयोजन करने के पहले तुलसी के पौधे पर चुंदरी जरूर अर्पित करें। चुंदरी नहीं है अगर आपके पास तो लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ही ऊपर से अर्पित कर दें, ज़्यादा भारी कपड़ा मत लीजिएगा। और फिर आप चूड़ी, बिंदी वगैरह श्रृंगार की वस्तु तुलसी के पौधे के पास अर्पित कर दें। तुलसी के पौधे के दाहिने तरफ चौकी पर शालिग्राम भगवान को पीले कपड़े पर विराजमान करें और उनको आप विराजमान करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करें।
तुलसी के पौधे के साथ गमले में भगवान शालिग्राम को अब वहाँ पर रखें और उन पर दूध से भीगी हुई हल्दी अर्पित करें। यानी आपको हल्दी की गांठ थोड़ा सा दूध में लगा के रखना है और उसको अर्पित करें, या फिर दूध में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर उनको अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को अक्षत की जगह तिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि भगवान शालिग्राम को अक्षत नहीं अर्पित किए जाते। भगवान श्री हरि के रूप को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं लेकिन शालिग्राम भगवान को नहीं, इसलिए उनको आप तिल से अभिषेक करें। पूजा के समय आपको फल में कम से कम 5 तरह के फल ले लें, आपको जो भी मिल जाए। मौसमी फल, उसमें ईख यानी गन्ना जरूर होगा, और पानी वाला सिंघाड़ा भी रखिए। माँ जो लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी जी, उनको जब आप पूजा करेंगे तो तुलसी जी की पूजा के समय श्रृंगार की वस्तु के साथ माँ को पसंदीदा वस्तु जैसे आंवला है, सिंघाड़ा है, आप चाहें तो अनार भी रख सकते हैं, चाहें तो, ज़रूरी नहीं है, आपके मन पे है। और विवाह के समय आप शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र और तुलसी जी को लाल वस्त्र, या फिर आप चाहें तो कलावा, दोनों को अर्पित कर दें और दोनों ही कपड़े में या कलावा में 2 गांठ लगा दें। बाद में उठाकर जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पास संभाल कर रख लेंगी। आपके जीवन में भी बिल्कुल तुलसी और शालिग्राम के तरह ही प्रेम रहेगा और आप लोगों में परस्पर जो भी परेशानी है वो समाप्त होकर आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा। विवाह के समय जो भी बोला जाने वाला मंगलाष्टक है जरूर बोले, और घर के जो पुरुष सदस्य है भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी माँ के साथ परिक्रमा करें। तुलसी जी का विवाह संपन्न होने पर भोजन और प्रसाद आप सब में वितरित करें और खाएं, और साथ ही थाल बजाकर उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव जरूर बोलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने के लिए समय मिल जाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहे कि देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूँगा और तुम को उस समय देवगणों को अवकाश भी मिल जाएगा, और यह मेरी निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। यह मेरे भक्तों को परम कल्याणकारी और उत्सवप्रद पुण्यवर्धक होगी। तो इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आप फूलों से थोड़ा सा रंगोली ही बना लें। आप चाहें तो अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं। रंगोली के बीच में शाम के वक्त एक दीपक जलाइएगा, और संभव हो तो पास के मंदिर में जाकर भी एक दिया जला दें। लेकिन रात में सोने के पहले थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों के दाने लेकर आप हल्का सा पूजा करने के बाद, याद रखिए, पूरे घर में छिड़किए और थोड़ा सा घर के चारों तरफ छिड़क दें, या फिर चारों तरफ जगह नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर हल्का सा डाल दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइएगा। पहला, अगर मान लेते हैं आप पीला सरसों नहीं है आपके पास, आपने लेट से वीडियो देखा, तब ऐसे में लौंग होगा तो एक लौंग ले लीजिएगा। घर के लोगों से उतार कर लौंग उल्टा उतार लीजिएगा अपने बाएं हाथ में लेकर, और लेकर घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दे। अब जब शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का विवाह करवाएंगे, जब आप रंगोली बनाएंगे जहाँ पर आपने उनका चरण पादुका बनाया है, वहाँ पर 5 तरह के अनाज रखे जाएंगे। उसमें आप पीली सरसों के दाने भी रखिएगा और इस दाने को घर की मिट्टी में डाल दीजिएगा। ये आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सरसों के जो पुष्प होते हैं माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है। तुलसी जी के जितने भी पत्ते हैं, हर पत्ते में सिंदूर लगाइए और लाल चुनरी उनको जरूर ओढ़ाइए, घर में खुशियाँ आएंगी। चूँकि देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होती है, और इस दिन दान करने का भी महत्व है। जब आप तुलसी विवाह करवाएंगे, जिस पौधे का आप विवाह करवाएंगे, तो आप उस पौधे को पास के मंदिर में जाकर रख आइएगा। ये बहुत आवश्यक है। उस पौधे को आप घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आपने विवाह करवा दिया तो उसे आपको दान देना होता है। तो पास के किसी भी मंदिर में जाके, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं आप, और शिव जी के मंदिर में मत रखिएगा। तो आप जाकर रख दें,
तो आपके ये पूजा और व्रत पुण्य को प्राप्त करते हैं और आपका व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो इसलिए वह सबकी प्रार्थना तुलसी की ही सबसे पहले सुनते हैं। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से